बोले कि हमारा तो विवाह हो गया, पर जैसी तुम कुंवारी हो वैसा ही मेरा भाई भी है, इसका भी विवाह हो गया है। अन्य अन्य रामायणों में ऐसी कथा आती है कि इसके पति को किसी कारण से रावण ने ही अंत कर दिया था, तो ये तो विवाहित भी है और विधवा भी है, और कहती है मैं कुंवारी हूँ। मानस में दर्शन आया, श्री भगवान बोले कि लक्ष्मण भी विवाह तो उसका हो गया है, लेकिन साथ में धर्मपत्नी नहीं है, अकेला है, इसलिए तुम वहां जा सकते हो। ये आई सीधी लक्ष्मण जी के पास और अभी भगवान से कह रही थी कि आपके समान पुरुष त्रिभुवन में कोई नहीं है, और अब लक्ष्मण के सामने आई तो वही बोली कि आप जैसा कोई त्रिभुवन में नहीं है। लक्ष्मण जी बोले अच्छा, राम जी के सामने भी यही बोल कर आई है, हमारे सामने भी यही बोल रही। लक्ष्मण जी ने देखा तो नहीं, लेकिन लक्ष्मण जी ने एक शब्द ऐसा कह दिया कि इसके मन में थोड़ी आशा जाग गई कि यहाँ काम बन सकता है। सुंदर सुन में उनकर दासा, 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 पराधीन नहीं तोर सुपासा, पराधीन नहीं तोर सुपासा, पराधीन नहीं तोर सुपासा, पराधीन नहीं तोर सुपासा। श्री लक्ष्मण जी ने बिना इसको देखे सुंदरी शब्द का, सुंदरी सुन में उनकर दासा, पराधीन नहीं तोर सुपासा। अरे सुंदरी तुम मेरे पास तो आई हो, पर मैं तो उनका दास हूँ जिनके यहाँ से तुम चल के आ रही हो। राम जी की ओर इशारा किया। शूर्पणखा ने आगे की बात नहीं सुनी, उसने सुंदरी शब्द सुना और मन में कल्पना करने लगी कि यहाँ काम बन सकता है। जो बिना देखे सुंदरी कह दे, वो देख ले एक बार हमारे स्वरूप को, तो हो सकता है काम बन जाए। लक्ष्मण जी से इसकी वार्तालाप हुई। लक्ष्मण जी बोले कि तुम वहां भी तो गई थी, क्या हुआ? इसने कहा, वो कहते हैं मैं विवाहित हूँ। लक्ष्मण जी धीरे से बोले, प्रभु समर्थ कौशलपुर राजा। कोई बात नहीं, उनका एक विवाह हो गया तो, पर वो समर्थ हैं सब कुछ करने में। समर्थ शब्द का मतलब दूसरा भी कर सकते। शूर्पणखा को लगा तो एक बार फिर ट्राई करना चाहिए, तो एक बार फिर भगवान के पास आई। ये महाराज, जो वासना है ना, जो गलत भाव है, जो शूर्पणखा है, माया है, ये राम जी के सामने भी झूठ बोल रही है और लक्ष्मण जी के सामने भी झूठ बोल रही है। सुंदर स्वरूप बना करके आई है, पर मानसकार दर्शन करा रहे। राम जी लक्ष्मण जी के पास भेज देते, लक्ष्मण जी फिर भैया के पास भेज देते हैं। आखिर में लक्ष्मण जी बोले, तेरा वरण वो करेगा जिसने सारी लज्जा सारी मर्यादाओं को छोड़ दिया होगा, वही तेरा वरण कर सकता है। तब खिसियान राम पही गई, तब क्रोध में भगवान की ओर आए और जानकी जी पर आक्रमण करने को हुई। श्री भगवान ने लक्ष्मण को इशारा किया, लक्ष्मण भैया आपका काम आता है यहाँ। तो लक्ष्मण जी आगे बढ़े। लक्ष्मण अति लाघव सो नाक कान बिन कीन। लक्ष्मण जी बीच में आए और जब तक शूर्पणखा श्री जानकी तक पहुँचती तब तक उसको नाक कान बेहीन कर दिया। बड़ी जोर से विलाप करती हुई यहाँ से भागी।